एक बात बताइएगा सच सच, सरकार ने आपको यह भी नहीं बताया ना कि 370 से हटाने वाली थी सरकार? यू वर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK एंड द होम मिनिस्ट्री डिड नॉट टेल यू। होम मिनिस्ट्री ने आप पे इतना भरोसा नहीं करा कि होम मिनिस्ट्री सिटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह बता दे कि कल परसों 370 से हटने वाला। कोर कमांडर को पता था, कोर कमांडर न्यू, यू डिड नॉट नो। सोचिएगा कभी सर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ बोलने से, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आपने ग्राउंड पे काम नहीं करा। बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपने बोला साहब इसमें कि जो बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है वो कभी रोड से नहीं होती। आपको किसने बताया? बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट रोड ही से होती है। आपके फौजी उस सड़क पे नहीं रहेंगे तो सड़क पे फिर कौन रहेगा? वो भी तो जमीन का टुकड़ा है। आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं ना कश्मीर में, आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं वैली में। आप उस सड़क पे नहीं है तो उस सड़क पे आतंकवादी होगा। अगर उस सड़क पे सीआरपीएफ और भारतीय सेना नहीं है तो उस सड़क पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद होगी और हिजबुल मुजाहिदीन। से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। अगर सीआरपीएफ को 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता। राइट, ये कहना है सत्यपाल मलिक जी का। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरी। फिर ये कहते हैं कि साहब अगर मुझसे मांगते तो मैं कहीं ना कहीं। सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज की बात कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल होकर बातें करना और अपनी नेतागिरी चमकाना कि किसी तरीके से मुझे टिकट मिल जाए और मैं कुछ बन जाऊं, गवर्नर बनने के बाद भी उपराष्ट्रपति बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। सर ऐसे सत्ता की भूख में ये सब चीजें आप गलत बयान मत करिए। अच्छा जी, एक बात बताइए मलिक साहब, 26/11 हुआ था बंबई में, वो कौन से एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, वो कौन सी एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? ठीक है, पार्लियामेंट अटैक्स, वो कौन सी एयरक्राफ्ट से हुआ था? अक्षरधाम टेम्पल अटैक्स, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? पूरा कश्मीर में टेररिज्म, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? पूरी पंजाब का टेररिज्म, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? सर एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी क्योंकि आप में नॉलेज बहुत कम है। महामहिम राज्यपाल जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं सर, योर नॉलेज इज वेरी लेस। लेकिन सर एक बात बताइए मलिक साहब, बड़ी इज्जत से आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने मुझे फ्लाइट से भेज दिया, चलो आपने फ्लाइट से भेज दिया, मैं जम्मू से श्रीनगर पहुंच गया, उसके आगे मैं कैसे जाऊंगा ये तो बता दो मुझे। और अगर आपका यह जवाब है कि वो मैं फिर और इंतजाम करता और मैं कहीं ना कहीं से हेलीकॉप्टर लेकर आता, तो सर एक बात बताइए, इतने तो अव्वल हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास कि हजारों लाखों की तादाद में आप लिफ्ट करें। दोज हेलीकॉप्टर्स आर नॉट अवेलेबल। ये किसी फौज के पास नहीं होते, अमेरिकन आर्मी के पास नहीं है, चाइनीज आर्मी के पास नहीं है, इस लेवल पे लिफ्ट करें। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फिर वही बात जो मेरा पहला सवाल था, अगर ये लोग श्रीनगर में लैंड करके बाकी और जगह जाते तो ये तो हेलीकॉप्टर से चले जाते, यानी हवाई मार्ग से जाते, हवाई रास्ते से जाते, तो उन सड़कों पे कौन रहता? वो सड़कें वो भारत की नहीं है सड़कें। सर कश्मीर ऐसी जगह है, आप गवर्नर हो चुके होंगे कश्मीर के, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, आपको कश्मीर के बारे में कख नहीं पता सर। और माननीय गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर साहब मुझे कहना चाहिए, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, और वो जो जर्नलिस्ट था, ठीक है, करण थापर, वो जो जर्नलिस्ट था, मुझे नहीं लगता कि उसको भी सही स्टोरी पता होगी। फौजी का बेटा, उसको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक्स। पर अगर उसको नहीं पता होगी तो उसको तो मजा चाहिए यार, वो तो वायर का, उसको तो मजा चाहिए। मैं किस तरीके से अपनी टीआरपी ऊपर करूं, या किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप बढ़ाऊं, या किस तरीके से अपनी रीडरशिप बढ़ाऊं, दैट्स ऑल। उसको तो वही चाहिए। नेशनल कॉर्बेट पार्क अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया। हुआ, मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे उस वक्त और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। अच्छा, मैं दो आपको बातें बात बताता हूं। मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, ये बात सच है, ये बात सच है, इस कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना कि फिर मोदी जी किसी ढाबे पे गए और लैंडलाइन से कॉल करा, मोदी जी ढाबे पे गए। मैं एक बात बताता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो एसपीजी है ना, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाईली ट्रेन्ड कमांडोज मोदी जी के साथ 24 घंटे रहते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ भी थे, उसके पहले जो भी था, मतलब राजीव गांधी एंड लेटर, राजीव गांधी एंड लेटर, एसपीजी ना हर एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करा है। अगर कल मोदी जी बोलें
कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हूं और यहां से जरा फोन लगाना, मुझे जो बाइडेन से बात करना है, एसपीजी वहां से कॉल लगाएगी। दे आर आर्म्ड विद सैटेलाइट फोन्स, राइट? देखो, मैं एक बात बताता हूं कि मैं मलिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे बड़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं, और सिर्फ सिर्फ जेएनके के नहीं, और कई स्टेट्स के भी गवर्नर रह चुके हैं। सर, थोड़ी सी कम छोड़ते अगर आप, तो हमें अच्छा लगता, थोड़ी सी कम छोड़ते। ये कहना कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं जानता हूं खुद कि एसपीजी वालों के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं। अरे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास तो अपनी खुद की सैटेलाइट्स है वहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्पेस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। आपको लगता है पीएम को इससे फर्क पड़ रहा है जिम कॉर्बेट पे है? वो समुंदर के बीचों बीच हो, वहां से इनसे मुझे कॉल लगाओ, वहां से कॉल लगेगी। उनके साथ पूरा उनका ऑफिस चलता है, एंड ही इज कनेक्टेड 24/7, हाई स्पीड इंटरनेट। आप जो बोलिए वहां पे है। जो आपने ग्राउंड पे काम नहीं करा, और कश्मीरियों की आपसे कंप्लेंट भी थी। ये जो आज के गवर्नर है ना, मनोज सिन्हा साहब जाके 10 लोगों से मिलते हैं रोज, और कश्मीरियों का असली में जो उनका कंप्लेंट है वो है क्या, उनका रोना क्या है? यही तो है कि यार, जो दिल्ली का नुमाइंदा बैठा है या हमारा नुमाइंदा बैठा है, कोई भी है, वो मिलता ही नहीं, बातें नहीं करता। और आपके समय में सबसे ज्यादा यही कंप्लेंट थी सर। यू नेवर मेट पीपल, यू हैड ब्लॉक्ड आउट एवरीबडी। आप राजभवन पे बैठते थे और वहां से आप ज्ञान देते थे सबको, और सरकार ने इसीलिए आपको 370-35 से जब हटा रहे थे, आपको बताया भी नहीं। द कोर कमांडर ऑफ जेएनके न्यू दिस, यू डिड नॉट।